अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज़ अहमद लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको पता है कि उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है $100 का। लेकिन जब आप $100 तक पहुंचने से पहले एक और थ्रेशोल्ड आता है $10 का। तो $100 का थ्रेशोल्ड जो है ना, उसका क्या मकसद है, और $10 का जो थ्रेशोल्ड है उसका क्या मकसद है। $10 पे आपको बता दूं कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाइड करवाना होता है, जिसमें आपको गूगल आपकी जो पिन है वो भेजता है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाइड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं। अगर आपकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन है वो गूगल आपकी उसकी करता है, और उसके बाद आपको वो पिन भेजता है, जिसकी वजह से आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाइड हो जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी जो इनकम है उसको इजीली निकलवा सकते हैं, ख्वाह वो वेस्टर्न यूनियन से हो, ख्वाह वो आपकी अपनी बैंक से हो। तो दोस्तों, इसका क्या मकसद होता है, इसमें आपको क्या फ़ायदा है, इसमें आपको क्या मतलब, एक तो फ़ायदा तो ये है कि आप उससे जो है ना इजीली अपनी इनकम जो है ना निकलवा सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये गूगल हर बंदे के गूगल एडसेंस अकाउंट में इस प्रोसेस को, इस एक्शन को उसने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इसमें आपका जैसे ही $10 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है तो आपको एक एक्शन है जो आपने उसको करना होता है, वो है कि आपने अपना आइडेंटिफिकेशन सेट करने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन आपको 3 चीज़ों से कर सकते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जब भी आइडेंटिफिकेशन की बात आए तो आप कि गवर्नमेंट इशू शुदा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मदद से ही आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ख्वाह वो फॉरेन कंट्री हो, ख्वाह वो कोई भी कंट्री हो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन लाजमी से करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम जो है ना इजीली निकलवा सकते हैं। ना ही आपको कभी भी आइडेंटिफिकेशन का मसला आएगा, और ना ही आपको कभी अपनी पेमेंट को होल्ड करने का कोई प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, आपने आइडेंटिफिकेशन उन 3 डॉक्यूमेंट से करनी है, ख्वाह वो कोई एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक तो ये है कि अगर आपके पास CNIC अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास CNIC अवेलेबल नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो अवेलेबल होगा। इन 3 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आपकी आइडेंटिफिकेशन कभी भी नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, मेरे पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने ID कार्ड से करूँगा, क्योंकि ID कार्ड और पासपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये तीनों के तीनों सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी सेम आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम चीज़ें इशू की जाती हैं। वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप, हाँ, आप बेशक नेम भी आपका यही है, आपका एड्रेस भी यही है, तो आप इस तरीके से अपनी आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आइडेंटिफिकेशन करेंगे और किस तरीके से आप उस एक्शन को जो है ना प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो फ्रेंड, मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा $9.23 जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट, यानी कि आपकी पेमेंट अकाउंट में जो है ना इशू है। योर पेमेंट्स आर करंटली होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। अभी मैंने अपनी ID कार्ड की जो है ना दोनों के दोनों पिक्चर्स यहाँ पे ID कार्ड फ्रंट और बैक के नाम से सेव कर ली हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो हमने इसको अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। दोस्तों, आपने वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन आपकी आइडेंटिटी के हवाले से भी आएगा, और उसके बाद ये चीज़ आ रही है नीचे, मैनेज टैक्स इन्फो। ये नया स्टार्ट हुआ है जिसमें आप अपने टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने से मुराद ये है कि आपकी उस कंट्री से
यानी कि आपकी यूएस से जो ट्रैफिक आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हमारी ज़्यादातर ट्रैफिक जो है ना इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह से आती है। तो दोस्तों ये आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना यूट्यूब डायरेक्टली आपका जो यूएस से जो ट्रैफिक है उससे जो है ना 24% जो है ना डायरेक्टली काट लेगा। अगर आप इसको एक्शन को करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट हो जाता है अगर आपकी यूएस ट्रैफिक है। दोस्तों सिंपली हमारा टॉपिक है कि वेरिफिकेशन करनी है अपने अकाउंट की। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपके नेम, आपका एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने सेट करनी होती हैं। यहाँ पे मेरा नाम फयाज़ अहमद, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। और एड्रेस जो है ना आपने सेम आईडी कार्ड वाला रखना है ताकि आपको कभी भी मसला ना आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने अपना एड्रेस जो है ना लिख लिया और उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है। दोस्तों पोस्टल कोड आपको कैसे पता चलेगा, आपने यहाँ पे गूगल में आके अपना जमपुर पोस्टल कोड या कोई भी आपका सिटी है उसका नाम लिख के पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके सामने उसका जो पोस्टल कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली उसको कर दिया और उसके बाद मैंने अपने क्या करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपलोड अ फोटो ऑफ योर वैलिड गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी, मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स इमेज यू अपलोड रीडेबल बाय फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स अपलोड गाइडलाइंस। यानी कि आपका जो रीडेबल हो आपका डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका रीडेबल नहीं होगा तो आपको ये जो है ना वेरीफाइड नहीं करेगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है और उसके बाद पासपोर्ट है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। अभी ये जो है ना आपने क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है जहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपने फाइल रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड जो है ना फ्रंट पेज आप यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे जैसे ही मैं फ्रंट पेज सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना उसका जो ये अपलोडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको जो अपलोड है या आपने उसको किस तरीके से सेंड करना है। सो फ्रेंड्स ये जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है क्योंकि ये गूगल आपकी आइडेंटिटी जो है ना डायरेक्टली अपलोड होने से पहले ही कर लेता है, तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए ताकि आपको फर्दर जो है ना परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पिन आ जाएगा और बाद में उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से पिन वेरिफिकेशन के लिए आता है और किस तरीके से हमने उसको सेट करना होता है या हमारे प्रोसेस के लिए उसका क्या किरदार होता है। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस जो है ना 10-15 मिनट्स का हो सकता है। आप जो है ना हमारा आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने अब क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोसेस क्या आता है थोड़ा सा आप वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, द प्रोसेस मे टेक अ फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट, इफ़ यू आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अगेन, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यानी कि आपने कम अटेम्प्ट्स में यानी कि आपने बहुत कम तरीके से भेजना होता है या आपने ऐसे मतलब आपने काम ही उसमें करना होता है। यानी कि आपने बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, आपने अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करके बाद में भेज देने हैं। अगर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, उसके बाद आपकी जो ईमेल है उस पर ईमेल ये सेंड कर देंगे। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है कि आपका वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप टैक्स वाला करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये जो टैक्स है ये फाइल आ जाएगी। आपने ऐड टैक्स पे क्लिक करना है। ऐड टैक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके टैक्स इन्फो वाले पेज पे।
तो यहाँ पे ये पेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने सेट करना है यूनाइटेड स्टेट्स में आपका नाम, ये इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आर यू सिटीजन आर रेजिडेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, हम यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे आपका सिलेक्ट WX फॉर्म टाइप, यहाँ पे आ रहा है W8 बिन दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स वुड आल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। ये आ रहा है, ये जो है ना US बेस्ड बंदों के लिए नहीं है। और ये वाला जो है ना दिस फॉर्म इज कॉमनली यूज्ड टू नॉन US बिजनेस द इंडिविजुअल्स दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स US ट्रेड आर बिजनेस एंड फाइल्स US इनकम टैक्स रिटर्न। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर W8 फॉर्म इज नीडेड। W8 फॉर्म जो है ना नीडेड है, लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से देखना है। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बिजनेस। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन US बिजनेस आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स आर इंडिविजुअल्स दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स US ट्रेड बिजनेस एंड फाइल्स आर US। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है W8 ECE, क्योंकि हमने US पे जो है ना बिजनेस तो करना है, लेकिन उस पर जो है ना हम टैक्स पे करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि आप ये जो है ना कंट्री वगैरह सिलेक्ट करें। यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है तो पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस जो है ना ये आपने कंप्लीट लाजमी करना है, क्योंकि ये इशू रहता है। तो यहाँ पे आप बैंक ऑफ इशू, ये वो गवर्नमेंट, ये आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ रहा है कि आइडेंटिटी चैप्टर ऑफ 3(8) इनकम टाइप, यानी कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट में है, बैंक इशू है, कम्प्लेक्स ट्रस्ट है या इंडिविजुअल्स है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स पे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉरेन TIN और US SSN, ये अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप ये प्रोसेस करें, वरना ये जो है ना लंबा हो जाएगा। और उसके बाद आप ये जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर वही है कि आपका डायरेक्टली 24% है वो डायरेक्टली काट लेते हैं। उसके बाद ही आप अपने अकाउंट में जो है ना इनकम जनरेट कर सकते। ये तो नहीं है कि आपका ये नुकसान हो रहा है, आपका ये जो है ना US बेस्ड जो ट्रैफिक होती है उस पर ही ये कटौती होती है। तो आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है कि आप अपने जो पिन है उसको किस तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको प्रोसेस को करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो एक तो लंबी हो जाएगी। अगर हम इसको करते भी हैं तो आपको कोई इतनी नीड नहीं है कि आप इसको करें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।